देखो, कैलेंडर को समझने के लिए जो सबसे सिंपलेस्ट टर्म को समझना जरूरी है वो टर्म है ईयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईयर? सिंपल टर्म्स में बोले तो ईयर वो टाइम होता है जो अर्थ सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो टाइम लगाती है, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन टाइम और ईयर। अगर आप वन रिवोल्यूशन की बात करोगे तो ये टोटल टाइम बच्चे होता है 365.24219। अब यहाँ पे जो सारा प्रॉब्लम और ये कह लो जो सारी कैलेंडर का स्टडी है वो डिपेंड करता है इस छोटे से वैल्यू 0.24219। ये ऑल्दो देखने में छोटा है बट ये रिस्पॉन्सिबल है सेवरल टर्म्स के डिफाइन होने के लिए, जैसे लीप ईयर, नॉन लीप ईयर एंड सो बच्चों, मैंने आपको बताया कि जो ईयर का टाइम था वो कितना था 365.24219। अब प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई वो देखते हैं। अगर हम ईयर की बात करें नॉर्मल ईयर में तो हम 365 डेज काउंट करते थे वन ईयर में। सो हमने कितना टाइम इग्नोर कर दिया? 0.24219। अब अगर हम वन ईयर की बात करें, टू ईयर की बात करें, 3 ईयर्स की बात करें और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो ये वैल्यू जिसको हमने इग्नोर किया है वो इनसिग्निफिकेंट है, बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ये वैल्यू अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगती है। वो कैसे? जैसे मान लो एक जॉन केपलर है और जॉन केपलर का बर्थडे है 1571 और इंडिया में हम उनको काफ़ी वैल्यू देते हैं। सो इंडिया में अगर 20th ऑफ मार्च 1671 को जॉन केपलर का बर्थडे सेलिब्रेट करें तो क्या डिफरेंस होगा? इफेक्टिवली अगर हम इसको इक्विवेलेंट देखें तो ये 1/4 डेज के इक्वल है, राइट? सो इफेक्टिवली अगर हम 100 ईयर्स बाद देखेंगे 1671 में तो टोटल हम इफेक्टिवली 25 डेज इग्नोर कर रहे होंगे। इसका क्या मतलब है कि कैलेंडर तो शो करेगा 20th ऑफ मार्च ही, बट रियल टर्म्स में वो डेट चेंज होकर 20th ऑफ मार्च से 25 डेज आगे शिफ्ट हो जाएगा और वो हो जाएगा बच्चों 15th ऑफ अप्रैल। ठीक है, अगर हम 100 ईयर्स बाद 20th ऑफ मार्च 1771 को अगर केपलर का बर्थडे इंडिया में सेलिब्रेट करेंगे तो यहां से 200 ईयर्स लेटर ऑन इफेक्टिवली 50 डेज का एपरेंट गैप क्रिएट हो जाएगा रियल बर्थडे में और वर्चुअल बर्थडे में। मींस कैलेंडर तो शो करेगा 20th ऑफ मार्च ही, बट रियल टर्म्स में ये टाइम 200/4 दैट इंप्लाई 50 डेज अहेड हो जाएगा, आगे चला जाएगा। सो कैलेंडर शो करेगा 20th ऑफ मार्च बट रियल टर्म्स क्या रहेगा? इससे 50 डेज आगे, दैट इंप्लाई 10th ऑफ मे। अगर हम 20th ऑफ मार्च 1871 की बात करें तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली हम 75 डेज इग्नोर कर चुके होंगे और इसका क्या इंपैक्ट आएगा? कैलेंडर अभी भी शो करेगा 20th ऑफ मार्च बट इफेक्टिवली हम 20th ऑफ मार्च से 75 डेज अपेरेंटली आगे शिफ्ट कर गए होंगे। सो वो टाइम क्या होगा? 5th ऑफ जून। और अगर हम 20th ऑफ मार्च 1971 में अगर केपलर के बर्थडे की बात करें तो आफ्टर 400 ईयर अप्रोक्सीमेटली 100 डेज ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। सो इफेक्टिवली ये 20 मार्च से डेट शिफ्ट होकर अपेरेंटली हो जाएगा 100 डेज बाद, दैट इंप्लाई 1st ऑफ जुलाई। अब इन सभी डेट्स को जो अपेरेंटली मूव हो रहा है इसको अगर हम क्लोजली एनालाइज करें तो होगा क्या कि जॉन केपलर का बर्थडे डिफरेंट सीजन में फॉल करना शुरू होगा। इनिशियली समर सीजन था इंडिया में जो स्टार्टिंग था 20th ऑफ मार्च, 15th ऑफ अप्रैल 100 ईयर्स बाद लिटिल बिट हॉट कंडीशन हो गया है, 10th ऑफ मे को और ज़्यादा समर पीक पे आ गया, फिर 5th ऑफ जून, फिर 1st ऑफ जुलाई रेनी सीजन आ गया है। दैट इंप्लाई जो टाइम हमने छोटा सा वैल्यू इग्नोर करा था उसके कारण सीजन्स का चेंजेस हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर इवेंट से। सो अपने आप में ये हिस्टोरिकल इवेंट्स को याद रखने के लिए या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स को कोरिलेट करने के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर देगा। सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया जूलियस सीजर ने। जूलियस सीजर ने कहा कि जो
24219 का एवरी ईयर का जो टाइम है, ये 4 ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 0.97 दे रहा है। सो क्यों ना एवरी 4th ईयर को लीप ईयर कंसीडर कर लिया जाए और 4th ईयर में जो ईयर का नंबर ऑफ डेज है वो 365 के बदले 1 डे ऐड करके 366 बोल दिया जाए। और जूलियस सीजर ने इसको एडजस्ट किया मंथ ऑफ फैब में। जो मंथ ऑफ फैब 28 डेज का था उसको लीप ईयर में 28 + 1 दैट इम्प्लाई 29 डेज कर दिया। ठीक है। सो ये जो टाइम जिसको हम इग्नोर कर रहे थे वो अप टू सम एक्सटेंट जूलियस सीजर ने एकोमोडेट कर दिया। लेकिन जूलियस सीजर का जो एजम्पशंस था कि 0.24219 इंटू 4 करने के बाद जो वैल्यू कहीं भी 1 के इक्वल नहीं था, ऑल्दो ये छोटा वैल्यू था, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.97 था, बट 1 के इक्वल नहीं था। सिंस अगर आप 3.625 माइनस 365.24219 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू आता है 0.0781 डेज। ऑल्दो ये और भी छोटा नंबर है जिस वैल्यू को हम इनिशियली इग्नोर कर रहे थे, बट यहां पे जूलियस सीजर ने इग्नोर करने के बदले एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। और कितना काउंट कर लिया? 0.0781। अब ये 1 ईयर टाइम पीरियड में, 2 ईयर टाइम पीरियड में, 3 ईयर्स टाइम पीरियड में तो ये छोटा वैल्यू है, बट अगर आप इसको 400 ईयर्स के टाइम पीरियड में देखोगे तो ये वैल्यू 3 डेज एक्स्ट्रा दे रहा था, 3.124। तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि ये प्रॉब्लम शॉर्ट पीरियड में तो ठीक है, ओके है, बट लॉन्गर पीरियड में फिर से वही चीज क्रिएट करना शुरू कर देगा। से सुनो, अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए फिर से कैलेंडर में रिफॉर्म आया और वो रिफॉर्म आया जॉर्जियन रिफॉर्म के नाम से। एज पर जूलियस सीजर जितने भी ईयर जो 4 के मल्टीपल्स थे, लाइक 4, 8, 12, 420, 492, 100, 300, 600, जितने भी ईयर जो 4 के मल्टीपल थे वो सारे लीप ईयर थे और जूलियस सीजर ने 1 डे अहेड कर दिया था। अब जॉर्जियन ने जो जूलियस सीजर का कैलेंडर था उसी को अपना रिफॉर्म का बेस बनाया। जॉर्जियन ने बोला कि जो जूलियस सीजर ने एक्स्ट्रा काउंट किया है वो 400 ईयर्स में 3.124 एक्स्ट्रा दे रहा है। सो क्यों ना जो 400 ईयर्स का टाइम पीरियड है उसी को देखा जाए। तो जूलियस सीजर ने कुछ इस तरह से 0, 4, 8, 24, 100, ... 200, फिर 300 और अप टू 400 के टाइम पीरियड को एनालाइज करने की कोशिश की। इसी टाइम पीरियड में एज पर जूलियस सीजर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था और वो कितना दिन था? जूलियस सीजर ने एवरी 400 ईयर्स के लिए 3 डेज एक्स्ट्रा काउंट कर लिया था, 3.124, बट जॉर्जियन रिफॉर्म्स में इस 3 डेज को ही एकोमोडेट किया गया। और वो कैसे? जॉर्जियन ने ये सजेस्ट किया कि ये जो सेंचुरी ईयर लीप ईयर है 1, 2, 3, अगर हम 400 टाइम पीरियड को देखें, सो एज पर जूलियस सीजर ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है और हमें एडजस्ट करना है 3.124 डेज को। सो जॉर्जियन ने बोला कि एज इट इज जो जूलियस सीजर ने सजेस्ट किया है कि जो भी 4 के मल्टीपल है उसको लीप ईयर रहने दो, ये सारे को लीप ईयर रहने दो, लेकिन ये 100 को लीप ईयर मानने से मना कर दिया, 200 को लीप ईयर मानने से मना कर दिया और 300 को लीप ईयर मानने से मना कर दिया। 400 को इसने एज ए लीप ईयर कंटिन्यू रखा। अब इससे हुआ क्या? 100 को लीप ईयर मानने से मना किया तो -1 डेज यहां से कम गया, 200 को लीप ईयर मानने से मना किया तो -1 डेज यहां पे एकोमोडेट हो गया और 300 को मना किया तो -1 डेज यहां से एकोमोडेट हो गया। सो इफेक्टिवली जॉर्जियन कैलेंडर रिफॉर्म्स के बाद 0 से 400 में जो एक्स्ट्रा काउंट था 3.124 डेज वो रिड्यूस होकर हो गया सिंपली 0.124 एंड दिस इज कॉल्ड जॉर्जियन रिफॉर्म्स।
सो जॉर्जियन रिफॉर्म्स के बाद क्या इंपॉर्टेंट बदलाव आया, वो था सेंचुरी ईयर्स के टर्म में। अर्लियर 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये सारे नंबर सारे लीप ईयर थे। किसके टाइम पे? जूलियस सीजर के टाइम पे। लेकिन जब जॉर्जियन रिफॉर्म्स हुआ तो लीप ईयर में सिर्फ वो सेंचुरी ईयर्स रह गए जो 400 के मल्टीपल्स थे। ये तो लीप ईयर रह गया, लेकिन बाकी सारे लीप ईयर नहीं रह गए। एंड दिस इज कॉल्ड जॉर्जियन रिफॉर्म्स। इनिशियली 1700, 1300, 1500 ये सारे ईयर्स थे, वो सारे लीप ईयर थे। लेकिन आफ्टर जॉर्जियन रिफॉर्म्स ये सारे के सारे लीप ईयर नहीं रह गए। एंड दिस इज कॉल्ड जॉर्जियन रिफॉर्म्स। अब हम देखेंगे ऑड डेज कॉन्सेप्ट, कैसे हम इसका यूज करके किसी भी डेट का डे फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सिर्फ दो छोटा छोटा प्री रिक्विजिट है जो आपको पता होना चाहिए, और आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आपको पता है। नंबर ऑफ डेज वीक में कितने होते हैं? 7, मंडे से लेकर आप संडे तक, सभी बच्चों को पता है। इस डे को हम कोडिंग दे देते हैं 1 से, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग 7 अप टू संडे तक। जैसे मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे 4, 5, 6 एंड 7। यहाँ संडे को हम 2 कोड से रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर 7 और 0। ठीक है, फर्स्ट प्री रिक्विजिट तो ये था। सेकेंड प्री रिक्विजिट क्या है कि आफ्टर 7 डेज डे अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 1 अगस्त को सैटरडे है, तो नेक्स्ट सैटरडे कब मिलेगा? 8 अगस्त को। से सुनो, नेक्स्ट सैटरडे कब मिलेगा? 15 अगस्त को। एंड सो ऑन। सो डेज अपने आप को 7 डेज के बाद क्या करता है? रिपीट करता है। अब ऑड डेज कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कभी भी आपको अगर 2 टाइम डिफरेंस के बीच में डे पता करना है तो सिंपली उस डिफरेंस को 7 से डिवाइड करो, और जो बाकी एक्स्ट्रा डेज है वही बिगिनिंग वाले डेट में ऐड कर दो। जैसे मान लो 1 अगस्त को फ्राइडे है और आपको फाइंड आउट करना है 25 अगस्त को कौन सा डे होगा, इसमें डे कौन सा होगा। सो एज पर ऑड डे कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ डिफरेंस देख लो। अगर 1 अगस्त फ्राइडे है तो कोडिंग के हिसाब से फ्राइडे का कोड क्या होगा बच्चों? 5। फ्राइडे को हमने कोड कर दिया 5। अब दोनों के बीच में डिफरेंस लो, तो 1 अगस्त और 25 अगस्त के बीच में टोटल डिफरेंस डे का कितना है? 24। 24 को 7 से डिवाइड कर दो, और जो रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 3, और वही ऑड डेज जो आपका इनिशियल डे है उसमें ऐड कर दो। तो 5 और 3 ऐड करोगे बच्चे, कितना आ जाएगा? 8, और 8 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा कितना? 1। दैट इम्प्लाई जो 25 अगस्त को डे होगा उसका ऑड डेज होगा कितना? 1। दैट इम्प्लाई वो डे कौन सा होगा? मंडे। इसको एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो 2 मार्च को संडे है और आपको पहुंचना है 31 मई तक। 31 मई को कौन सा डे होगा आपसे पूछ रहा है। तो 2 मार्च को संडे है, दैट इम्प्लाई इसका ऑड डेज कितना होगा? 0। अब 2 मार्च से लेकर 31 मई के बीच में जो जितने दिन का डिफरेंस है डे का, वो काउंट कर लो। तो मार्च में कितना डे होता है बच्चे? 31। तो मार्च में कितना डेट होता है? 31। आप काउंट कहां से कर रहे हो? सेकेंड को, तो सेकेंड को तो आपने इंक्लूड कर लिया है। तो बाकी बचे हुए दिन कितना है मार्च में? 29। अप्रैल में कितना डे होता है? 30, और आपको जाना क्या है? 31 तक। तो यही आपको मिला टोटल डेज। अब इसको आप 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 30 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2, और 31 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। सो यहां पे टोटल ऑड डेज कितना मिला? 3 + 2 + 1, दैट इम्प्लाई 6। अब एज पर ऑड डे रूल्स इस 6 को जो आपने फर्स्ट डे अज्यूम करा था संडे, उसमें ऐड कर दो। तो संडे का ऑड डे इनिशियली कितना था?
0, और 0 प्लस 6 ऐड करोगे बच्चे तो इफेक्टिव ऑड डे कितना मिलेगा 6। सो यही डे रिप्रेजेंट करेगा जो आपको फाइंड करना था। 6 किसका डे होता है? सैटरडे का। सो 31st ऑफ मई आपको क्या मिल जाएगा? सैटरडे। ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। जैसे क्विकली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 3। जैसे मान लीजिए आपको गिवन है कि 2 फेब को ट्यूसडे है, 2 फेब 2020 को ट्यूसडे है, और आपसे पूछ रहा है कि 15 अप्रैल को कौन सा डे होगा। देखो बच्चों, अभी हम छोटा छोटा इसलिए ले रहे हैं सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो 2020 क्या है? लीप ईयर है। 2 फेब आपने ले लिया तो फेब में टोटल ऑल कितना दिन लेफ्ट है? 29 डेज का फेब होता है लीप ईयर में, तो 27 डेज यहाँ से बचा हुआ है। मार्च में कितना डे बचा हुआ है? 31, और अप्रैल कहाँ तक जाना है? 15 तक। सो आप 15 ऐड कर दो। सो टोटल वैल्यू आपको ये मिलेगा, और इसको 7 से डिवाइड कर दो। सभी को ऐड करने में टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप 7 से डिवाइड कर दो। तो 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना मिलेगा? 6। 7 से 31 को डिवाइड करोगे बच्चे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3, और 7 से 15 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। सो टोटल ऑड डेज यहाँ पे कितना मिलेगा? 6 + 3 + 1, दैट इम्प्लाई 10। अल्टीमेटली 7 से इसको भी डिवाइड करो तो कितना आएगा? 3। हमें जब तक डिवाइड करना है जब 7 से छोटा वैल्यू ना आ जाए, क्योंकि ऑड नंबर का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक हो सकता है? जो डे का कोड है, और डे का कोड मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? 7 तक। सो हमें मिल गया डे 3, ऑड डेज एक्स्ट्रा मिल गया। अब 2 फेब को क्या माना था आपने? ट्यूसडे। तो 2 फेब ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे का कोड कितना होगा? 2, उसमें आपको 3 और ऐड कर देना है, तो टोटल ऑड डेज क्या मिलेगा? 5, और 5 किसका कोड होता है? फ्राइडे का। दैट इम्प्लाई 15 अप्रैल को कौन सा डे होगा? फ्राइडे। सो इस तरह से हम ऑड डेज फाइंड आउट करके किसी भी डेट का हम डे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में कभी कभी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिया रहता है, जैसे आपसे पूछ सकता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे होगा। ठीक है बच्चे, ऐसे तो यहाँ पे फ्राइडे होता है, बट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो कैसे निकालोगे? सो इस तरह के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लार्ज ड्यूरेशन के टाइम पीरियड का ऑड डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स से 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स और 400 ईयर्स, सो दैट हम क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। 1 ईयर में अगर ऑड डे निकालना होगा तो कितना होगा? नॉन लीप ईयर के लिए टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होता है? 365। 365 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे बच्चे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। सो नॉन लीप ईयर में ऑड डेज कितना मिलेगा? 1। अगर आप लीप ईयर की बात करो तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 7। तो 366/7 करोगे बच्चे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। सो किसी भी लीप ईयर में टोटल ऑड डेज कितना मिल जाएगा आपको? 2। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर दें 100 ईयर्स के कि ऑड डेज इन 100 ईयर्स कितना होगा, तो बच्चों टोटल 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे? 24 लीप ईयर और 76 नॉन लीप ईयर। 24 कैसे हुआ वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट लीप ईयर कौन सा होगा? अगर आप 100 ईयर्स की बात करेंगे 4, 8, 12, 16 ... कुछ इस तरह से जाएगा। लास्ट लीप ईयर कौन सा मिलेगा आपको? 96। 100 तो लीप ईयर में बच्चे शामिल नहीं है। सेंचुरी वाला ईयर लीप ईयर कब होता है? जब वो 400 से डिविजिबल हो। सो आपको लास्ट लीप ईयर कौन सा मिला? 96। तो सिंपली क्या करो, 96 को 4 से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू कितना आएगा? 24। सो आपको टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर इन 100 ईयर्स कितना मिलेगा? 24। अब 24 इंटू 2 करोगे बच्चे तो लीप ईयर में टोटल ऑड डेज कितना मिल जाएगा? 48। और 76 नॉन लीप ईयर में ऑड डेज कितना मिल जाएगा? 76 इंटू 1 76। इन दोनों को बच्चे ऐड करोगे तो वो वैल्यू मिलेगा आपको 124। 124 को फिर अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो ऑड डेज कितना मिलेगा? 5। सिंस 17 इंटू 7 कितना होता है? 119। सो आपको टोटल 100 ईयर्स में ऑड डेज कितना मिल गया? ये 5 मिल गया। अगर हम सेम फैशन में 200 ईयर्स में ऑड डेज काउंट करें तो वो कितना होगा बच्चों? सिंपली 200 में काउंट करने के लिए आप क्या करोगे? 100 इंटू 2 कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2, दैट इम्प्लाई कितना आएगा? 10। अगर 10 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3।
सो 200 ईयर्स में जो इफेक्टिव ऑड डेज आएगा वो कितना आएगा 3। सिमिलर वे में 300 ईयर्स में ऑड डेज कितना होगा 5 इंटू 3, सो कितना होगा 15, और 15 को बच्चों 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। दैट इम्प्लाई 300 ईयर्स में ऑड डेज कितना होगा 1। अगर आप 400 ईयर्स में ऑड डेज काउंट करोगे तो यहां पे छोटा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जानना आपको जरूरी है और आपको पता भी है। 400 ईयर्स में टोटल आप अगर इसी फैशन में करोगे तो क्या लिखोगे 5 इंटू 4, दैट इम्प्लाई ऑड डेज कितना आएगा 20। लेकिन यहां पे एक और ऑड डेज आएगा, क्यों? क्योंकि 400 ईयर्स खुद भी अपने आप में क्या है लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि ये 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 400 ईयर्स में कलेक्टिवली टोटल ऑड डेज कितना होगा 20 + 1, दैट इम्प्लाई 21, और 21 को 7 से डिवाइड करोगे बच्चे तो रिमाइंडर क्या है 0। सो 400 ईयर्स में जो टोटल ऑड डेज आएगा वो बच्चों 0 मिलेगा। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका मीनिंग ये है कि 400 ईयर्स बाद कैलेंडर अपने आप को क्या करेगा बच्चे, रिपीट करेगा। आफ्टर 400 ईयर्स, एवरी 400 ईयर्स कैलेंडर अपने आप में क्या करेगा, रिपीट करेगा। दैट इम्प्लाई कैलेंडर फिर से 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज। अब हम इसके हेल्प से एक दो एग्जाम्पल देखते हैं सो दैट क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे हम ऑड डे का यूज करके किसी भी ईयर का डे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपको निकालना है डे 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे है। हमें यहाँ पे पता है कि 400 ईयर्स में टोटल ऑड डेज कितना होता है 0। दैट इम्प्लाई कैलेंडर स्टार्ट होता है, री स्टार्ट होता है, आप यूँ कह लो। सो एवरी 400 के बाद कैलेंडर क्या होगा, री स्टार्ट होगा। सो आप इस ईयर को 1600 + 300 + 46 में ब्रेक कर सकते हो। 47 में तो आपको डेट चाहिए ही, तो 1947 से पहले कितने कंप्लीटेड ईयर होंगे टिल द टाइम 1946 होगा। ये सारे कंप्लीटेड ईयर्स हैं, से सो नो। इसमें ऑड डेज कितना होगा 0। 300 में ऑड डे कितना होगा 1। अब 46 ईयर्स में टोटल लीप ईयर कितने होंगे 11। नॉन लीप ईयर कितने होंगे 35। टोटल 11 लीप ईयर्स में ऑड डेज कितना एक्स्ट्रा होगा 11 इंटू 2, दैट इम्प्लाई 22, और 35 इंटू 1, दैट इम्प्लाई 35। सो टोटल ऑड डेज यहाँ से कितना आएगा 35 + 22 और डिवाइडेड बाई क्या करोगे बच्चे 7। तो ये तो डिविजिबल है, तो सिंपली यहाँ से ऑड डेज कितना मिलेगा 1। 22/7 करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। सो टोटल ऑड डेज इस टाइम पीरियड में बच्चे आपको मिल जाएगा 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो टोटल कितना होगा 2। अब आपको जाना कहाँ है 1947 में 15 अगस्त तक जाना है। सो यहाँ पे अगस्त से पहले कितने मंथ्स कंप्लीटेड मंथ्स होंगे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, और अगस्त के कितने दिन 15 डेज। जैन में ऑड डेज कितना होगा 31/7, तो 3। फेब में ये नॉन लीप ईयर है तो 0। मार्च में फिर से 3, अप्रैल में 2, मई में फिर से 3, जून में 2 और जुलाई में 3, और अगस्त में टोटल 15 डेज है तो 15/7 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 1। जहाँ जहाँ पे ये ऑड डेज 7 दे रहा है उसको आप क्या करो, ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपली भूलते जाओ उसको। सो 2, 3 और 2 आपको क्या देगा 7, भूल गए। फिर 3, 3 और 1 ये कितना देगा 7, इसको भी भूल गए। तो यहाँ से एक्स्ट्रा डेज कितना मिलेगा 3। सो इनिशियली आपके पास 2 था इस वाले ईयर से, और 15 अगस्त तक कितना मिला ऑड डेज 3। सो टोटल ऑड डेज कितना मिल जाएगा बच्चों आपको 2 + 3, डेट इम्प्लाई 5। सो 5 किसका ऑड डेज होता है, फ्राइडे का। सो 1947 15 अगस्त को कौन सा डे होगा, फ्राइडे होगा बच्चों। क्लियर है बच्चों? अभी तक तो हमने देखा ऑड डेज को ईयर टर्म्स में कैसे इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में टू ऑफन डेट्स इस तरह से निकालना होगा कि दिसंबर में डेट कौन सा होगा, जुलाई में डेट कौन सा होगा, एंड समथिंग लाइक दैट। तो उस केस में आप ऑड डेज को 3 मंथ्स दैट इम्प्लाई क्वार्टर बेसिस पे भी आप याद कर सकते हो।
जैसे जैन, फेब और मार्च के लिए अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में टोटल कितने ऑड डेज हो जाएंगे कंबाइंडली, जैन, फेब और मार्च के लिए? जैन में 3, फेब में 1, सिंस जैन में कितना होता है 31 डिवाइडेड बाई 7, तो कितना आएगा 3। फेब में 29 हो जाता है लीप ईयर में, तो 29 डिवाइडेड बाई 7 तो कितना मिलेगा बच्चों 1, और मार्च में 31 डिवाइडेड बाई 7 अगेन कितना मिलेगा 3। सो अगर कंबाइंडली आप देखोगे जैन, फेब और मार्च का लीप ईयर के केस में तो टोटल ऑड डेज कितना होगा 0। अगर ये नॉन लीप ईयर हो NLY, तो उस केस में ये टोटल कितना ऑड डेज आ जाएगा 6। अगर आप अप्रैल, मई और जून की बात करो तो यहाँ पे अप्रैल में 2, मई में फिर 3 और जून में 3। सो इस 3 मंथ्स का कंबाइंड ऑड डेज कितना होगा 0। इसका आप डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। जैसे सपोज आपको कोई लीप ईयर है और उसमें 10th ऑफ अगस्त का डेट निकालना है, लेट्स से 10th ऑफ अगस्त का डेट कैलकुलेट करना है आपको, और लीप ईयर है वो, तो सिंपली आप क्या करोगे, आपको पता है लीप ईयर में फर्स्ट 3 मंथ्स के भी ऑड डेज कितने होते हैं 0, नेक्स्ट 3 मंथ्स का भी ऑड डेज कितना है 0। तो सिंपली 10th ऑफ अगस्त तक जाने के लिए आपको सिर्फ देखना है कि जुलाई में कितने ऑड डेज हो जाएगा। तो जुलाई में आपको इजीली रिमेंबर है 31 डेज होता है, तो 3, और अगस्त 10 तक पहुंचना है, तो यहाँ से भी 10/7 करोगे तो कितना होगा 3 रिमाइंडर, तो टोटल आपको 6 ऑड डेज मिल जाएगा। अगर बार बार क्वेश्चन में जैन, फेब, मार्च को 1 by 1 कैलकुलेट करोगे बच्चे तो इट विल टेक टाइम। सो ट्राई टू मेमोराइज द ऑड डेज इन ईयर फॉर्मेट, इन 200 ईयर फॉर्मेट etc, एंड देन कम बैक टू द विद इन द ईयर फॉर्मेट। और उसमें विद इन द ईयर आप क्या कैसे याद कर सकते हो, 3 मंथ्स क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, और ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करने में। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलेंडर कॉन्सेप्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में कैलेंडर के कुछ 20 ऑड क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और इजीली सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज subscribe to the channel and share with the friends and family. Thank you once again.